सजीला का हाल देखिए कि सारा कुछ कर करा के फिर से वही ताल्लुक़ रखना चाह रही है शानी के साथ। और शानी को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो शादी की, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो फिर से वैसे ही उसके साथ हो जाएगा और उसके दिल में वही मोहब्बत उसके लिए होगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि जैसे ही वो उससे बात करती है और उसको मुबारक देती है, लेकिन शानी बड़े ही गुस्से में है और उसको साफ साफ तो टोक कह देता है कि मैं तुम्हारी की गई ये हरकतें सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, कि किस तरह से तुम मुझे हर दफ़ा ठुकराती रही हो। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ सिंसियर रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा, बल्कि हमेशा मेरे साथ धोखा ही करती रही। मैं अपने सब घर वालों से जंग लड़के तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि तुम तो अपने गिले शिकवे लेके बैठ गए हो। आखिर मैंने तुम्हें मुबारक का फ़ोन किया है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आइंदा से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जो कुछ तुमने किया है, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी मत करना। आप देखेंगे कि जैसे ही शादी हो जाती शानज़े और शानी की, जिसकी वजह से शानज़े तो बहुत खुश है और बहुत ही उसको क्या कहते हैं, खुशी के मारे कहती है कि तुमने शानी मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुम नहीं जानते कि मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है, हर चीज़ ऐसे डिफरेंट लग रही है, काश तुम इस बात को समझ सकते। जिसको सुनकर शानी कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मुझ जैसी नाचीज़ को अपनाने का आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी औकात तो बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरी आखिर क्या औकात है। जिसको सुनकर शान से कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि मेरी औकात किस कदर बढ़ गई है जब का तुमने ये रिश्ता कबूल किया है और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया है। शानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा है कि उसको बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है, क्योंकि अभी खैर ना भी हो खुश, तो आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो काफ़ी एक्साइटेड होगा कि वाकई में उसे हीरा मिल गया है। और सजीला जैसी नकचड़ी ज़िद्दी खुदसर लड़की से उसकी जान छूट गई है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश है वो। आप देखेंगे कि वो कहता है उसको कि आप यूं ही सारी ज़िंदगी मुझसे यानी कि प्यार करती रहेंगी। जिसको सुनकर शान से कहती है कि इसमें आखिर शक वाली कौन सी बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन अब देखेंगे कि आप अगले दिन जैसे ही उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है शानी की, तो वो कहती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस हाल में देख के, तुम यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन शानी जो है वो बहुत उदास होकर अपनी माँ से कहता है कि आज इतना कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं ये दुनिया की नज़र में सही होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ। उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा क्यों अपने दिल पर बोझ पैदा कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो, इन बातों का सोचना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करो, सारे पुराने गम सारी पुरानी बातें भूल कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। ऐसे तो सिलसिला नहीं चलने वाला जैसे तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही समझाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। सजीला का हाल देखिए कि सारा कुछ कर करा के फिर से वही ताल्लुक़ रखना चाह रही है शानी के साथ। और शानी को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो शादी की, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो फिर से वैसे ही उसके साथ हो जाएगा और उसके दिल में वही मोहब्बत उसके लिए होगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि जैसे ही वो उससे बात करती है और उसको मुबारक देती है, लेकिन शानी बड़े ही गुस्से में है और उसको साफ साफ तो टोक कह देता है कि मैं तुम्हारी की गई ये हरकतें सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, कि किस तरह से तुम मुझे हर दफ़ा ठुकराती रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ सिंसियर रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि
कि तुमने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा, बल्कि हमेशा मेरे साथ धोखा ही करती रही। मैं अपने सब घर वालों से जंग लड़के तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि तुम तो अपने गिले शिकवे लेके बैठ गए हो। आखिर मैंने तुम्हें मुबारक का फ़ोन किया है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आइंदा से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जो कुछ तुमने किया है। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी मत करना। आप देखेंगे कि जैसे ही शादी हो जाती शानज़े और शानी की, जिसकी वजह से शानज़े तो बहुत खुश है और बहुत ही उसको क्या कहते हैं, खुशी के मारे कहती है कि तुमने शानी मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुम नहीं जानते कि मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है। हर चीज़ ऐसे डिफरेंट लग रही है, काश तुम इस बात को समझ सकते। जिसको सुनकर शानी कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मुझ जैसी नाचीज़ को अपनाने का आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी औकात तो बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरी आखिर क्या औकात है। जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरी औकात किस कदर बढ़ गई है जब का तुमने ये रिश्ता कबूल किया है और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया है। शानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा है कि उसको बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है, क्योंकि अभी खैर ना भी हो खुश, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो काफ़ी एक्साइटेड होगा कि वाकई में उसे हीरा मिल गया है। और सजीला जैसी नकचड़ी ज़िद्दी खुदज़र लड़की से उसकी जान छूट गई है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश है वो। आप देखेंगे कि वो कहता है उसको कि आप यूं ही सारी ज़िंदगी मुझसे यानी कि प्यार करती रहेंगी। जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि इसमें आखिर शक वाली कौन सी बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन अब देखेंगे कि आप अगले दिन जैसे ही उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है शानी की, तो वो कहती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस हाल में देख के, तुम यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन शानी जो है वो बहुत उदास होकर अपनी माँ से कहता है कि आज इतना कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं ये दुनिया की नज़र में सही होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ। उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा क्यों अपने दिल पर बोझ पैदा कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो। इन बातों का सोचना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करो। सारे पुराने गम, सारी पुरानी बातें भूल कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। ऐसे तो